हेलो दोस्तों, आप सभी का सीवीटी निम्बस में स्वागत है। तो जैसे कि हमने ज्योग्राफी की आपके अपकमिंग सीवीटी एग्जाम के लिए रिवर्स का टॉपिक जो स्टार्ट किया था, जिसमें पहली वीडियो में हमने जो है वो इंडस रिवर के बारे में जो है बात की थी। तो आज हम मेजर रिवर की बात करेंगे, दैट इज आवर गंगा रिवर सिस्टम की। देखिए, गंगा और गंगा के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां से आपको क्वेश्चन जो है वो आपको कई सारे पूछे जाते हैं। राइट ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हमने इंडस की पढ़ी थी, तो सेम यहाँ पे भी हम रिवर्स के टॉपिक को जो है वो डिटेल में जो है वो यहाँ पे समझेंगे। और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उनको आपने नोट डाउन करना है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो जनरली अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो आपको पता है कि गंगा रिवर जो है वो समहाउ उत्तराखंड से जो है वो निकलती है। उत्तरकाशी एक वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं से आपकी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा रिवर जो है निकलती है। ये बेसिक हमें जो है वो अभी तक आप लोगों ने 10वीं तक जो है वो पढ़ा ही होगा। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जब यहाँ से गंगा निकलती है, अभी मैं मैप में आपको बता रहा हूँ कि गंगा रिवर का जो पूरा फ्लो है वो कैसा है। उसके बाद डिटेल में हम इनसाइड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें लेंगे। तो गंगा जब आपकी निकलती है तो इस तरीके से उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में इसका नाम जो है वो आपको भागीरथी जो है वो मिलेगा। उसके बाद उत्तर ये अलकनंदा से के साथ मिलने के बाद जो है इसका नाम जो है वो आपका गंगा जो है वो आपका पड़ता है। इसके साथ आपको कई सारे शहर जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि हरिद्वार आपको इसके पास देखने को मिलेगा, कन्नौज इसके पास देखने को मिलेगा, कानपुर इसके पास देखने को मिलेगा, वाराणसी देखने को मिलेगा। ये सब चीजें मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। पहले आप एक फ्लो एक बार देख लो कि गंगा इस तरीके से यूपी से गुजरती हुई यहाँ पे गंगा का आपने अभी देखा होगा महाकुंभ हुआ था, दैट इज द त्रिवेणी संगम, जो कि प्रयागराज में, जहां पे यमुना और गंगा दोनों आपस में जो है वो यहाँ पे मिलती हैं। और इसके बाद ये आगे बढ़ती हुई ये आपकी पटना से होती हुई बिहार रीजन को क्रॉस करती है, वाराणसी क्रॉस करती है। और यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि वेस्ट बंगाल में ये एक बैरेज आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं फरक्का बैरेज। जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं उसको नोट डाउन करना है आपने। फरक्का बैरेज जो है ये 1975 में बना था, जिससे हमने गंगा के पानी को दो हिस्सों में जो है वो बांटा है। कि एक जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, दैट इज जिसको बोलते हैं हम हुगली रिवर। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि जब कोई रिवर इस तरीके से चल रही है तो वो दो हिस्सों में, आपकी जो मेजर रिवर है वो दो हिस्सों में बट जाती है। तो एक तो आपकी बन जाती है हुगली, और दूसरी तरफ आपकी ये भागीरथी जो है वो बन जाती, क्या बन जाती है, भागीरथी बन जाती है। तो फरक्का बैरेज से आपकी रिवर जो है वो दो हिस्सों में बट जाती है। एक तो आपकी हुगली है, और इसी हुगली नदी पे आपका कलकत्ता या कोलकाता जो है वो आपका बसा हुआ है। और इसी पे आप देखेंगे हुगली रिवर के ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, हावड़ा ब्रिज जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो हुगली रिवर के पास कलकत्ता मिलेगा। और भागीरथी जो है, जब ये भागीरथी आपकी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम जो है वो पद्मा पड़ जाता है। मतलब बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो पद्मा नाम से जो है वो जाना जाता है। ये पॉइंट्स हैं सीयूटी में, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो गंगा का हमने फ्लो देख लिया। अब आगे हम गंगा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बोले तो सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो इंडिया की आपकी गंगा रिवर ही है। 25 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ आपको देखने मिलेगी। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, इसको आप लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया भी जो है वो आप गंगा को कर सकते हैं। अगर मैं इसके पूरे ड्रेनेज बेसिन की बात करता हूँ, जिसमें मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की भी बात करूंगा, तो ये सभी जो आपकी एरियाज हैं, जो स्टेट्स हैं, ये इसमें कवर अप होती हैं। बट अगर मैं जनरली बात करूं तो आपका उत्तराखंड इसमें आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, ठीक है, झारखंड आता है, एंड प्लस आपका इसमें आपका वेस्ट बंगाल आता है। मतलब जहां से आपकी मेन गंगा रिवर जो है वो गुजरती है। थोड़ा सा एरिया आपका झारखंड का भी जो है वो इसमें लगता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये मेन है, बाकी इसका ड्रेनेज बेसिन तो आपको ऑल ओवर द दैट इज स्टेट्स में जो है वो देखने को मिलेगा। अब गंगा जो है वो आपकी ओरिजिनेट कहां से हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहां पे है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर। मैप के थ्रू करने से क्या होता है कि आपको चीजें आसान दिखती हैं, है ना। तो गंगोत्री ग्लेशियर जहां पे आपका गौमुख उत्तरकाशी वाली जगह पे आपको देखने को मिलेगा, वहां से गंगा निकलती है। बट जब गंगा निकलती है तो इसका नाम जो है वो आपको भागीरथी देखने को मिलेगा। जब गंगा निकलेगी तो भागीरथी, आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां पे गंगा को गंगा नहीं बोलेंगे, वहां पे भागीरथी, क्योंकि असली नाम भागीरथी। और इसी भागीरथी, जब रिवर ऐसे भागीरथी चलती है तो इस भागीरथी रिवर के ऊपर आपको वहां पे इसके पास आपको एक विलेज भी मिलता है, जिसको बोलते हैं टेरी विलेज। तो टेरी विलेज के पास ही हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम भी आपको देखने को मिलता है। और वो लार्जेस्ट डैम कौन सा है, दैट इज योर
सॉरी लार्जेस्ट नहीं आप बोलेंगे, आप इसको हाईएस्ट डैम जो है वो बोलेंगे। हाईएस्ट डैम मिलता है आपका, और वो हाईएस्ट डैम कौन सा है आपका, तिरी डैम। तो किस तरीके का डैम है ये, आपका रॉकफिल डैम है आपका। कैसा है, रॉकफिल डैम आपको देखने को मिलेगा इसी भागीरथी के ऊपर। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि दैट इज इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो कौन सा है, तिरी डैम। कौन सी रिवर के ऊपर, भागीरथी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यही जो आपकी भागीरथी है ये जब चल रही होती है और यहां से आपकी अलकनंदा आती है, तो अलकनंदा और भागीरथी जो है, मैं आगे बताऊंगा आपको पंचप्रयाग के बारे में बताऊंगा। भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देव प्रयाग, प्रयाग का मतलब जहां पे दो रिवर्स आपस में मिल रही हैं, तो देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, और वहीं से इसका नाम जो है वो क्या पड़ जाता है, गंगा रिवर पड़ जाता है। अब अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो इस मैप में आपको जो है, आपको रिवर गंगा जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रिवर गंगा जो है वो यहां से जा रही है, दिस इज योर रिवर गंगा, ये हुगली होगी, और यहाँ पे आपकी पद्मा रिवर जो है वो आपकी बांग्लादेश में मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो गंगा का फ्लो इस तरफ है, तो ये गंगा की जो है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी और ये गंगा की राइट ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो गंगा की अगर मैं राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, गंगा की राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूं, तो राइट में सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो यमुना है, और दूसरी आपकी सोन। देखो यमुना रिवर तो देखो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मैं अभी बात करेंगे हम इसके बारे में आगे। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये इस तरीके से जाती हुई प्रयागराज में, या फिर जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, वहां पे आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, दोनों का संगम देखने को मिलेगा। तो यमुना नदी तो राइट ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी है, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगी सोन नदी। सोन नदी जो है ये कहां से निकलती है, अमरकंटक। बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, अमरकंटक से जो है वो आपकी निकलती है मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक से जब ये निकल रही है, आगे बढ़ती है, तो इसके ऊपर एक डैम मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिहांद डैम। रिहांद जो है इज द ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी आप बोल सकते हो, ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। तो ध्यान में रखना कि रिहांद इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। तो रिहांद के ऊपर ही इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत। आपने सुना होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो आपको किसके ऊपर देखने को मिलती है, रिहांद रिवर को पे आपको देखने को मिलेगा। एक रिजर्वॉयर है, वो एक लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, तो वो सबसे बड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो सोन रिवर है ये पटना में जाके जो है वो गंगा के साथ मिलती है। कहां पे मिलती है, पटना में जाके गंगा के साथ मिलती है। ध्यान में रखिएगा ये एक रिवर है जो कि आपकी साउथ टू नॉर्थ चलती है, ये एक रिवर है जो कि आपकी साउथ टू नॉर्थ चलती है। तो ये गंगा की कौन सी होगी, ये गंगा की आपकी दैट इज राइट ट्रिब्यूटरीज होगी। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो है, गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात मैं यहां पे करता हूं, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछेगा कि ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या तो वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आती है आपकी रामगंगा। इसी रामगंगा के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, जिम कॉर्बेट देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी रिवर के पास है। उसके बाद आपकी आती है गोमती, उसके बाद आपकी आती है घाघरा। ये अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि ताकि आपको सीक्वेंस ध्यान रखें। उसके बाद आता है गंडक, और उसके बाद आपकी आती है कोसी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी एक रिवर आती है जिसको हम बोलते हैं महानंदा, ठीक है। तो महानंदा से लेकर महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, तो वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट आपको ये रिवर्स याद रखनी है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कौन सी रिवर कहां से राइज होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जिम कॉर्बेट जो है वो रामगंगा रिवर के पास है, ये आपने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरक्का बैरेज के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ फरक्का बैरेज है जो बाइफरकेट करता है भागीरथी और हुगली को, और उसके बाद वो पद्मा रिवर बन जाती है आपकी बांग्लादेश में जाके। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करते हैं तो कौन कौन से प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, हरिद्वार आपको मिलेगा, कानपुर आपको मिलेगा, सोरोन, कन्नौज, इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, मिर्जापुर, भागलपुर। भागलपुर में तो आपको डॉल्फिन सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, बक्सर का युद्ध आपको याद रहेगा, बक्सर आपको इसमें मिलेगा। तो ये मेन प्लेसेस हैं जो कि आपको गंगा रिवर के किनारे पे जो मिलेंगे। तो ये सिटीज हैं, बहुत बड़ी सिटीज हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको पेपर में पूछता है कि भाई कौन सा ये प्लेस है वो कौन सी रिवर के पास आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब गंगा यहाँ पे देखो, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर भी आ रही है, यहाँ से आपकी गंगा रिवर भी आ रही है, ये दोनों यहाँ पे एक डेल्टा बनाते हैं।
जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं हम इसको? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये किस प्रकार का डेल्टा है ये भी लिख लीजिए, आर्कुएट डेल्टा है। आर्क की शेप में है ना, आर्क की शेप में है तो आर्कुएट डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा दो रिवर्स बनाती है, एक तो गंगा और दूसरी आपकी बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो दोनों रिवर मिलकर इसका मैक्सिमम पार्ट आपको जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में इसका पार्ट देखने को मिलेगा। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और आर्कुएट डेल्टा है, कैसा है? आर्कुएट डेल्टा है जो कि आपको दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा में, दुनिया के मोस्टली डेल्टास आपके आर्कुएट डेल्टा होते हैं। अब इसी सुंदरबन में आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक ट्री मिलता है जिसको हम बोलते हैं सुंदरी ट्री। ठीक है, दुनिया के सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स यहाँ देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। यहाँ पे एक आइलैंड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सागर आइलैंड। ये सभी चीजें आपने नोट डाउन करनी है। अगर मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स बता रहा हूँ तो उनको ध्यान रखना। सागर आइलैंड है, सुंदरी ट्री है, मैंग्रोव्स आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिलते हैं। ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है। तो पहले तो आपने चार धाम की यात्रा के बारे में सुना होगा। चार धाम में दैट इज, जैसे इसके लिए हाईवे प्रोजेक्ट भी बना रही है सरकार, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति तो दी है, ठीक है, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। तो यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया और बद्रीनाथ हो गया। यमुनोत्री से आपकी यमुना रिवर जो है वो आपकी निकलती है, गंगोत्री से आपकी भागीरथी निकलती है, मतलब गंगा भी बोल सकते हो आप। केदारनाथ से आपकी मंदाकिनी निकलती है। और याद रखिएगा कि बद्रीनाथ में यहाँ पे आपको एक ग्लेशियर मिलता है जिसको हम बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बोलते हैं? सतोपंथ ग्लेशियर, जहां से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? अलकनंदा निकलती है। तो यहां से आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी यहां से भागीरथी रिवर निकलती है। ठीक है, और यहां से आपकी बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा निकलती है। ध्यान से सुनिएगा। अब जब अलकनंदा यहां से निकलती है तो यहां से एक रिवर इसके साथ एंटर होती है जिसको हम बोलते हैं धौली गंगा। क्या बोलते हैं हम उसको? धौली गंगा। क्या बोलते हैं हम? धौली गंगा जो है, ये टी लग रहा होगा पर मैंने धौली गंगा लिखा है। तो धौली गंगा, अब यहाँ पे देखो ये प्रयाग है, मतलब दो रिवर्स आपस में मिल रही हैं। तो धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में देखने को मिलेंगे। मतलब विष्णु प्रयाग में आपकी दैट इज अलकनंदा और धौली गंगा मिल रहे हैं। अब जिस रिवर का पानी ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, पानी ज्यादा है, वो कंटिन्यू रहेगी। तो अलकनंदा का पानी ज्यादा है तो वो आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ी तो इसके साथ एक रिवर मिली जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जो है वो नंद प्रयाग में मिलती है। तो आपकी अलकनंदा और नंदाकिनी कहां मिलती है? नंद प्रयाग। उसके बाद थोड़ी सी आगे जाते हैं तो यहां से एक रिवर आती है जिसको हम बोलते हैं पिंडार रिवर। तो पिंडार रिवर कहां मिलती है अलकनंदा के साथ? कर्ण प्रयाग। कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग। उसके बाद रिवर फिर आगे चलती है तो यहां से केदारनाथ से आपकी एक रिवर आ रही है जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसको हम काली गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? काली गंगा भी बोलते हैं। तो ये आपकी मिलती है दैट इज योर, कहां पे? दैट इज रुद्रप्रयाग में। कहां मिलती है? रुद्र, मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी कहां मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद आपकी अलकनंदा आगे चलती है और भागीरथी से मिलती है कहां पे? देवप्रयाग में। और उसके बाद आपकी रिवर का नाम जो है वो गंगा पड़ जाता है। तो अब आपको अगर सीक्वेंस देखना है तो आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है विष्णु प्रयाग, फिर आपका आता है नंद प्रयाग, फिर उसके बाद आता है आपका दैट इज कर्ण प्रयाग, उसके बाद आपका आता है रुद्र प्रयाग और लास्ट में आपका आता है दैट इज योर देव प्रयाग। तो विष्णु जो कि आपने ध्यान में रखने की विष्णु के रूप थे आपके नंदलाल, और नंदलाल ने अर्जुन को किसको मारने के लिए बोला? कर्ण को मारने के लिए बोला। तो ये तीनों सीक्वेंस में याद रहेंगे। विष्णु सबसे टॉप पे रहेंगे, फिर उनका रूप नंदलाल, और उसके बाद आपने उनको किसको मारने के लिए बोला था? कर्ण को मारने के लिए था। उसके बाद केदारनाथ से रुद्र, आपका रुद्राक्ष से आप महाशिव के बारे में याद रख सकते हैं, शिव शंकर के बारे में याद सकते हैं, और देवों के देव महादेव आपने ध्यान में रखना है। तो वो आप इन दो पॉइंट्स को ध्यान सकते हैं और इनका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ आपको पता होना चाहिए।
तो ये 5 प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार की तरह जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर आपका दैट इज कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं, समझोगे, करोगे, एक बार फिर से देखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नाउ यहां पे अब ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज बताई थी। यमुना की बात अगर आप देखते हो तो यमुनोत्री ग्लेशियर से देखो यमुना यहां से निकल रही है। तो यमुना के ऊपर आप सभी को पता है कि आपका यमुना नगर है, आगरा है, मथुरा है, दिल्ली है, ये सभी प्लेसेस आपको यमुना के ऊपर मिलेंगे। यमुना की भी खुद की ट्रिब्यूटरीज है, चंबल है, सिंध है, बेटवा है, केन है। कौन सा है? चंबल, सिंध, बेटवा, केन। तो अगर आपको सीक्वेंस वेस्ट टू ईस्ट इसका भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपका रामगंगा है, यहां से आपका गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, ठीक है, फिर आपका कोसी है और यहां से आपका महानंदा है। यह बिल्कुल ईस्टर्न, अगर गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो महानंदा आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद फरक्का बैरेज आता है और उसके बाद आपकी रिवर हुगली और भागीरथी, फिर बांग्लादेश में इसका नाम जो है वो पद्मा रिवर जो है वो आपका बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। गंगा के ऊपर आपको भागलपुर देखने को मिलेगा, डॉल्फिन सेंचुरी यहाँ मिलती है, पटना आपकी बिहार की यहाँ पे कैपिटल मिलती है, वाराणसी जो है वो SCO आपने सुना होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, आपको यहाँ पे कल्चर कैपिटल मिलती है, प्रयागराज मिलता है, कानपुर मिलता है, हरिद्वार मिलता है, ऋषिकेश मिलता है। ये सभी की सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ बार बार आप देखोगे, बार बार आपको याद हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यमुना रिवर की बात करते हैं। तो यमुना रिवर जो कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की राइट ट्रिब्यूटरी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और यमुनोत्री में भी कौन सा पीक? बंदरपूंछ पीक आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, कौन सा पीक देखने को मिलेगा? बंदरपूंछ गढ़वाल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये किसको काटती है? ये नागटीबा को और मसूरी और शिवालिक रीजन्स को कट करती है। ठीक है, इलाहाबाद संगम में जाके गंगा के साथ मिलती है। ठीक है, ये भी आपने जानना है। अगर आप देखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंट आपको जो है वो दैट इज ट्रिब्यूटरीज देखने मिलेंगे। हिमाचल में भी आपको इसकी गिरी रिवर, हिमाचल प्रदेश में गिरी रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। टॉन्स आपको देखने को मिलेगा, हिंदौन आपको मिलेगा, चंबल, सिंध, बेटवा। अगर आप देखेंगे यहां से दिस इज योर, एक मिनट, दिस इज योर चंबल, ये दिस इज योर यमुना, ये आपकी यमुना है और यहां से आपकी आती चंबल। चंबल के ऊपर आपको एक शहर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कोटा। चंबल की आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बानस। दिस इज बानस, ये बानस यहां मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद यहां से आपकी आती है सिंध, फिर आता है आपका बेटवा और फिर यहां से आता है आपका केन। तो ये रिवर्स 4 आपने देखना है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है, तो आपने लगा के देखना है। पहली चंबल, फिर सिंध, फिर बेटवा, फिर केन, ये यमुना की आपको राइट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। यमुना की राइट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। उसके बाद डैम्स आप देखेंगे तो इस चंबल रिवर के ऊपर आप डैम देखेंगे तो आपको गांधी सागर डैम मिल रहा है, राणा प्रताप सागर डैम मिल रहा है, जवाहर सागर डैम मिल रहा है और कोटा बैरेज। ये डैम्स आपको ध्यान में रखनी है, ये चंबल रिवर के ऊपर है और ये हमेशा पेपर में आपसे पूछी जाती है। उसके बाद सोन रिवर है, ये भी एक राइट ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर भी एक राइट ट्रिब्यूटरी है, पर ध्यान में रखना कि ये अमरकंटक प्लेट्यू रीजन से होती है और ये पेपर में कई बार आया कि वो कौन सी रिवर है जो अमरकंटक प्लेट्यू से भी गुजरती है, तो वो आपकी सोन है। बट एक और रिवर है, वो है आपकी नर्मदा। नर्मदा जो कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सबसे बड़ी, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इट इज ऑल्सो क्लोज टू द सोर्स ऑफ नर्मदा, आपने ध्यान में रखना है। और ये गंगा के साथ कहां ज्वाइन होती है? दानापुर जगह है आपकी बिहार में, पटना डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो यहां से आपने एक रिवर का नाम सुनो, दामोदर रिवर। आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं अभी तक। देखो दामोदर रिवर गंगा बेसिन का पार्ट है। दामोदर रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, क्योंकि इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, और हुगली एक तरीके की गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो दामोदर जनरली कहां से अराइज हो रही है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से अराइज हो रही है, एक रिफ्ट वैली से गुजरती है। ये कहां से गुजरती है? रिफ्ट वैली से गुजरती है। बराकर इसकी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी। हुगली में जाके ये आपस में मिलती है और इसको सौरो ऑफ बंगाल भी जो है वो बोला जाता है। सौरो ऑफ बंगाल भी जो है वो इसको बोला जाता है, ये ध्यान में रखना। तो दामोदर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दामोदर कहां से राइज हो रही है, किसके ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान। बट दामोदर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बराकर है
छोटा नागपुर प्लेट्यू से राइज होती है और सौर ऑफ बंगाल इसको जो है वो बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम गंगा की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की तरफ। तो गंगा की सबसे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपकी, दैट इज द रामगंगा। और रामगंगा जो है वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से राइज होती है उत्तराखंड में। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क है, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका ओल्ड नेम क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका ओल्ड नेम क्या था। और बरेली सिटी जो है वो आपको इसी रिवर के पास जो है वो देखने को मिलेगा। पॉइंट सही है, ये पॉइंट्स बनाए हैं क्यों, आपके लिए बनाए हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो बरेली सिटी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं गोमती, तो कहां से राइज होती है, गोमती ताल से आपकी जो है वो दैट इज जिसको फुलहार झील भी बोलते हैं, वहां से ये क्या करती है, राइज करती है। और ये गंगा को गाजीपुर जगह पे जो है वो मीट करती है। मार्कंडे महादेव टेम्पल जो है वो आपको गोमती नदी के पास ही देखने को मिलेगा। और लखनऊ शहर जो है वो आपको गोमती नदी के पास जो है वो देखने को मिलेगा। दिस इज योर गोमती रिवर। ये लखनऊ है आपका, और ये गोमती रिवर, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। तो आपको गोमती नदी लखनऊ के पास जो है वो देखने को मिलेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आते हैं गोमती के बाद घाघरा। अब घाघरा का सोर्स क्या है, नियर द गुरला मंधाता पीक। तो गुरला मंधाता पीक कहाँ पे है आपका, ये आपको कहाँ मिलेगा, दिस इज द रीजन गुरला मंधाता पीक, मानसरोवर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा, तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है ना। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सारधा और सरयू। सरयू रिवर के ऊपर ही आपकी अयोध्या है, ध्यान में रखना। पेपर में क्वेश्चन आता है अयोध्या कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ध्यान में रखना सरयू रिवर आपका यहाँ पे आएगा। ये सारधा है, इसको भी काली रिवर के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्या जाना जाता है, काली रिवर। काली गंगा हमने पढ़ा था मंदाकिनी, पर काली रिवर जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं गंडक। तो गंडक जो है वो जनरली आपको कहां से, इट इज दो रिवर है, काली और त्रिशूली रिवर। कौन सी, काली और त्रिशूली रिवर जो है इनके यूनियन से बनती है, जो कि कहां से, ग्रेट हिमालयन रेंज जो नेपाल में है वहां से राइज करती है। मतलब गंडक रिवर कहां से राइज करती है, नेपाल से राइज करती है, ध्यान रखना, इंडिया से नहीं करती। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आप देखोगे, काली गंडक, मयंगदी, ये आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं कोसी रिवर की। तो कोसी जो है वो आपकी नेपाल से राइज होती है। ठीक है, और इट यूनाइट एट द त्रिवेणी नॉर्थ ऑफ द महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कौन से होते हैं, जो हमारे मिड हिमालयस होते हैं ना, जो हमारे मिड हिमालयस होते हैं, आपने हिमालयस पढ़ेंगे तो मिड हिमालयस वाला जो रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं नेपाल में महाभारत रेंज। ठीक है ना, तो वहां से कोसी आपकी जो है निकलती है, और कोसी को क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार। सबसे ज्यादा फ्लड्स जो है वो बिहार में इस रिवर के ऊपर आते हैं, तो सौरो ऑफ बिहार भी जो है वो इसको बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये थे हमारे आज की गंगा रिवर, और कल हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी हम उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे हमारी पेनिसुलर रिवर, जो कि हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी और जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी। तो ध्यान में रखिए, क्यों मैं 1 बाय 1 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये रिवर्स को एक इकट्ठा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 बाय 1 पढ़ोगे, पहले हमने इंडस रिवर को पढ़ा, फिर हम गंगा रिवर को पढ़ा, अब हम आगे ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ेंगे, फिर हम साउथ की रिवर्स को इकट्ठा जो है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद साउथ की हिल्स को भी जो है वो हम करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है। आपके अपकमिंग जो सीयूटी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स को अच्छे से पढ़ो, रिपीट करो, मैप में देखो, उससे और जल्दी आपको याद होगा। बाकी मैं ध्यान में दिला दूं कि हमारा ये जो फ्री कोर्स चल रहा है, इसमें हमारी बाकी वीडियोस भी जीएटी के लिए आ रही है, रीजनिंग की वीडियो कल आएगी आपकी, तो ये लेक्चर्स आप लगाइए, तभी मिलेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और भी इंफॉर्मेशन जो चैनल की है वो आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है वो आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर आगे आने वाले आपके एग्जाम जो है सीयूटी का, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो आपकी करेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।